दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जैसे ही सीरिया में बशर अल असद का शासन समाप्त हुआ और अबू मोहम्मद अल जुलानी के HTS समूह ने वहां का नियंत्रण हासिल किया, तो कुछ चीजें जो शुरू में सबसे ज्यादा मशहूर हुई या जिन चीजों की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें से एक चर्चा दमिश्क की ये मस्जिद भी थी, क्योंकि विद्रोही समूह के नेता अल जुलानी ने सबसे पहले दमिश्क में भव्य प्रवेश किया और फिर अपने पहला या यूं कहें कि विजय भाषण के लिए उन्होंने कोई और जगह नहीं बल्कि इसी मस्जिद को चुना और यहीं से अपना पहला भाषण दिया, जिसमें सीरिया के आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी बड़ी ताकतों के लिए एक संदेश छिपा था। दोस्तों, शायद बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर अल जुलानी ने अपने पहले और विजयी भाषण के लिए इसी मस्जिद को चुना तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, ये एक मस्जिद है और एक ऐतिहासिक इमारत भी है। ये बहुत पुरानी इमारत है और बड़ी इमारत है, इसीलिए मैंने इसे चुना। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्व राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अल जुलानी द्वारा इस मस्जिद को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा छिपी है, एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है और एक बहुत बड़ी योजना छिपी है। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि आपको ये तो पता होगा कि इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जगह यानी सबसे पवित्र जगह मक्का में मौजूद है, जबकि दूसरा पवित्र स्थान मदीना शरीफ है, तीसरा पवित्र स्थान बैतुल मुक़द्दस का नाम आता है। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि अधिकतर मुस्लिम विद्वानों के अनुसार इस्लाम में चौथा सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? चलिए इसे अभी यहीं छोड़ते हैं। अब बस ये बता दें कि आप लोग ये तो हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि हदीस के मुताबिक ये कयामत की एक बड़ी निशानी है कि कयामत से सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कब वापस आएंगे और ये कैसे होगा। हमें यह भी बताया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सीरिया की प्रसिद्ध शहर दमिश्क में एक विशेष मस्जिद के एक विशेष मीनार पर सुबह फज्र की नमाज के दौरान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होंगे। दोस्तों, उस समय हजरत इमाम मेहदी भी उसी मस्जिद के अंदर होंगे और नमाज की जमात का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी खुद के बजाय उनको आगे आने के लिए कहेंगे, लेकिन वह मना कर देंगे, जिसके बाद वह हजरत ईसा और हजरत इमाम मेहदी के पीछे फज्र की नमाज अदा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सीरिया के दमिश्क शहर के अंदर वह कौन सी खास मस्जिद है और वह मस्जिद कौन सी है, वह कौन सी खास मीनार है जिसके ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। दोस्तों, थोड़ा और आगे अब हम बढ़ें तो आपने हजरत यह्या अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, जो कि अल्लाह की नेमतों में से एक है। वह एक प्रसिद्ध पैगंबर थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई या चचेरे भाई थे और जिनका मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों में बहुत सम्मान है और जिन्हें उस युग में बड़ी क्रूरता के साथ शहीद भी किया गया था। तो क्या आप लोगों को पता है कि शहादत के बाद उनके सिर को कहां दफनाया गया था? और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कृपया बताएं कि क्या आप जानते थे कि फतेह बैतुल मुक़द्दस हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत इमाम हुसैन की कब्र कहाँ मौजूद है? और आगे बढ़ें तो हमें यह पता चलता है कि करबला की लड़ाई के बाद हजरत इमाम हुसैन अपने साथियों सहित शहीद हो गए थे। तब हजरत इमाम हुसैन के परिवार के बच्चों या महिलाओं को जब बंदी बनाकर करबला से दमिश्क लाया गया और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया तो उन्हें कहाँ रखा गया था? दमिश्क में वह कौन सी खास जगह थी जहाँ पर उन्हें यजीद के सामने पेश किया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन का सिर भी यजीद के सामने पेश किया गया था। वह कौन सी जगह थी जहाँ पर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन का सिर आम लोगों के सामने पेश किया था ताकि वह इसके जरिए एक बड़ा संदेश दे सके। तो दोस्तों, इन सभी ऐतिहासिक सवालों का एक ही जवाब है और वह जवाब है उम्मत मस्जिद।
जिसे अरबी में अल-जाम उल उम के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको स्थानीय भाषा में बताऊं तो आप में से बहुत से लोग इसे दमिश्क की जामा मस्जिद भी कहेंगे और यह इतनी खास है कि 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सबसे पुरानी मस्जिद और ऐतिहासिक मस्जिद है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, और वही मस्जिद जिसे अल-जुलानी ने अपना विजय भाषण देने के लिए चुना था, क्योंकि यह न सिर्फ सीरिया के आम लोगों के दिलों में बहुत लोकप्रिय थी, बल्कि अल-जुलानी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि इस मस्जिद की अहमियत और कीमत न सिर्फ सीरिया बल्कि दुनिया के बाकी मुस्लिम देश में रहने वाले मुसलमानों के दिलों में भी है। अब अगर हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा नजर डालें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे ज्यादा सहाबा, सबसे ज्यादा औलिया इकराम, सबसे ज्यादा मोहसिन, सबसे ज्यादा मुकफिर या जो लोग किसी और तरह से जुड़े थे, कई मुसलमान विद्वानों में मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा जगहों पर दफन किए गए, तो वह दरअसल यही है, शहर दमिश्क है। जब खिलाफत रशीद के बाद सल्तनत बनु उमैया का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इसे अपना केंद्र बनाया और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया, और बनु उमैया की सल्तनत के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक अल वलीद ने 705 से 715 ईस्वी के बीच शासन किया। इस मस्जिद की नींव 1757 में रखी गई थी। दोस्तों, निर्माण के लिहाज से इसे अल वलीद के सबसे बड़े और सबसे जबरदस्त काम के तौर पर याद किया जाता है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि यह भी सच है कि इस खास जगह की अहमियत इस मस्जिद के बने सैकड़ों या यूं कहें कि हजारों साल पहले से भी जारी है, क्योंकि यहाँ मौजूद एक खास जगह के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर किसी समय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे यानी हाबिल और काबिल ने अपनी जान कुर्बान की थी। इसके अलावा इस खास जगह के बारे में इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि हजारों साल पहले यह उन यूनानी लोगों की इबादतगाह थी जो सितारों की पूजा किया करते थे। बाद में जब रोमन साम्राज्य इस इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो उन्होंने समय के साथ इसे चर्च में बदल दिया, और इस तरह से अब यह ईसाइयों के लिए एक अहम जगह बन गई है। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि इसका कनेक्शन हजरत यह्या अलैहिस्सलाम से भी देखा जाता है, जिनका न सिर्फ मुसलमानों के बीच बल्कि ईसाइयों के इतिहास में भी खास महत्व है। दोस्तों, जब इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तो इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो पहली सदी की हिजरी में सबसे बड़ी मस्जिद थी। फिर चाहे इस मस्जिद को बनाने में लगे मजदूर हो या कारीगरों की संख्या हो या फिर अत्यधिक लागत हो या फिर अन्य चीज भी, मस्जिद को बनाने के लिए जो बढ़िया सामग्री मंगवाई गई थी वो बेमिसाल थी। उसे आज के भारत, फारस यानी ईरान और मार्केश आदि से मंगवाया गया था। मीनार आदि को बनाने में बहुत सारा सोना चांदी भी इस्तेमाल किया गया था। तो जमीन की इतनी गहरी खुदाई की गई थी कि नीचे से पानी निकले। मतलब उस समय पूरी दुनिया में इस मस्जिद के निर्माण की बहुत चर्चा हुई थी, बहुत धूम मची थी, लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। खैर दोस्तों, ये मस्जिद आज भी सीरिया की पहचान है, इस पर गर्व है। पहचान इतनी मजबूत है कि कहीं प्राकृतिक आपदाएं आई तो कभी आग आदि, इन सभी चीजों ने इस मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचाया। दावा ये भी किया जाता है कि इस मस्जिद के अंदर एक खास कुरान भी मौजूद थी जिस पर इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का खून उनकी शहादत के दौरान टपका था। लेकिन मस्जिद में एक खतरनाक आग के कारण कई अन्य चीजों के साथ साथ वह कुरान भी शहीद हो गई, यानी जलकर खाक हो गई। खासकर 2011 के बाद से जब यह गृह युद्ध शुरू हुआ, आप जानते हैं कि सीरिया के बड़े शहरों में आलीशान या नई पुरानी इमारतें मलबे में बदल गई हैं। इसे किस्मत कहें या चमत्कार कहें कि यह इमारत जस की तस बची रही है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।